अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन फिर एक बार आप हजरात की खिदमत में हाजिर है। मैं आप हजरात को जैसा कि मालूम है कि आज मैं आप हजरात के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसे हम और आप दरख्शा उर्दू हिस्सा दोम क्लास 10th यानी मैट्रिक वालों के लिए सबक नंबर 13 क्या है, सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम मकतूब, जिसके राइटर यानी लेखक मुसन्निफ़ है असदुल्ला खां गालिब। इसके बारे में मैं आप हजरात को बहुत ही डिटेल के साथ आज पढ़ाने जा रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे, और कोई नए दोस्त हो तो उनको इस चैनल के अंदर जुड़ने की तलकीन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो अक्सर एग्ज़ाम में बार बार ये क्वेश्चन आता है और पूछता है कि मुसन्निफ़ कौन है, उनकी हालात ज़िंदगी क्या है। तो इस वजह से मैं हालात ज़िंदगी पर कुछ रोशनी डालना चाह रहा हूँ, ताकि आपके ज़हन दिमाग में ये बात रच बस जाए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप फ्री होकर कलम तोड़ कर लिख सकें। तो चलिए मेरे स्टूडेंट, आज हम इस क्लास को आगाज़ करते हैं बिला किसी ताख़ीर के। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सैयद शाह करामत हुसैन की करामत हमदानी के नाम, जिसके राइटर लेखक हैं असदुल्ला खां गालिब। उसके हालात के बारे में पढ़ेंगे। कौन है असदुल्ला खां गालिब? कह रहे हैं कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब 17 दिसंबर सन 1797 ईस्वी को अपनी नानिहाल आगरा में क्या पैदा हुए। ये आपका VVI क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है कि ख़ास तौर से ये जाने माने क्या शायर हैं असदुल्ला खां गालिब, इसके बारे में बार बार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि उनकी पैदाइश कहाँ हुई और कब हुई। तो अगर आपके जहन में ये बात होगी तो आप वहाँ एग्ज़ाम के अंदर ज़र्रा बराबर भी टेंशन नहीं लेंगे। तो इस वजह से मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप इस बात को जहन नशी कर लें कि 17 दिसंबर सन 1797 ईस्वी को मिर्ज़ा खां असदुल्ला गालिब क्या अपने नानिहाल आगरा में पैदा हुए। कह रहे हैं कि उनके वालिद का नाम क्या है। उनके वालिद का नाम है यानी अब्बू का नाम है मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, और वालिदा यानी अम्मी का नाम है इज़्ज़तुन्निसा बेगम, है ना स्टूडेंट। ये आपका रहा उनके खुद पैदाइश और उनके वालिद और वालिदा के बारे में। आगे है कि गालिब बचपन में ही यतीम हो गए थे, यानी उसके माँ बाप क्या है उनको छोड़कर इस दुनिया से रोपोश हो गए थे। कह रहे हैं कि तो उनके चचा नसरुल्लाह बेग खां ने उन्हें अपनी सरपरस्ती में ले लिया। आगे है कि मौलवी मुअज़्ज़म के मकतब में गालिब ने इब्तिदाई तालीम हासिल की। स्टूडेंट, आपका ये भी क्वेश्चन आपका आएगा कि इब्तिदाई तालीम उन्होंने किन से हासिल की, कहाँ हासिल की। तो आपके जहन में यह बात होगी तो आप निश्चित तौर पर यह बता पाएंगे कि मौलवी मुअज़्ज़म के मकतब में गालिब ने इब्तिदाई हासिल की, और वहीं से उनकी शेर गोई की इब्तिदा हुई, यानी शेर कहने की इब्तिदा हुई। गुफ्तान मज़दर कहना उसी से गोई है ना। आगे है कि उनकी शादी भी कम उम्र ही में तकरीबन 13 बरस की उम्र में इलाही बख्श खां मारूफ की बेटी इमराओ बेगम से हुई। स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन आपका आएगा कि कितने बरस की उम्र में मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की शादी कितनी उम्र में हुई, कितने बरस के, और किन के बेटी के साथ और किस औरत के साथ हुई। तो आप अगर आपको मालूम होगा तो आप यहाँ आसानी से बता पाएंगे कि 13 बरस की उम्र में इलाही बख्श खां मारूफ की बेटी इमराओ बेगम से उनकी शादी हुई। ये कह रहे हैं आगे कि शादी के बाद, है ना, शादी के फ़ौरन बाद ही उन्होंने दिल्ली में सुकूनत इख्तियार कर ली, यानी दिल्ली के अंदर वह रहने लगे, है ना। आगे है कि हालांकि उन्हें वहाँ माली परेशानियों का सामना रहा, यानी क्या माली, है ना, परेशानियों का सामना करना पड़ा, यानी रोज़ी रोटी का,
उनको बहुत तकलीफ़ हो रही थी, है ना। आगे है कि ख़ानदानी पेंशन के सिलसिले में उन्होंने कलकत्ता का सफ़र भी किया, है ना। आखिर में जब बाज़ाब्ता वजीफ़ा किला मुअल्ला से जारी हुआ तो हालात किसी कदर बेहतर हुए, मगर गदर ने उनकी दुनिया ही बदल डाली। कह रहे हैं कि इसी परेशानी में आखिरकार 15 फरवरी सन 1869 ईस्वी को उनका इंतकाल हो गया। ये आपके बारे में पूछा जाएगा, इनके बारे में, यानी मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के बारे में, कि उनका इंतकाल कब हुआ, कहाँ हुआ, कितने ईस्वी में हुआ। तो अगर आपको मालूम होगा तो वहाँ आप बता पाएंगे कि 15 फरवरी 1869 को उनका इंतकाल हो गया। आगे है स्टूडेंट कि उन्होंने कितने क्या क्या मकतूब निगारी की, कितनी किताबें लिखी, तो उनके बारे में हम आप जान पाएंगे। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं पढ़कर क्या बता रहे हैं। कह रहे हैं कि गालिब ने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों में लिखा। उर्दू में खतूत के 2 मजमूए, उर्दू हिंदी और उर्दू मुअल्ला, है ना। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। उर्दू हिंदी और उर्दू मुअल्ला के बारे में बार बार ये क्वेश्चन आता है ना। ये पूछा जाएगा कि उनके उर्दू खतूत नवेसी कितने हैं, तो आपके मालूम होंगे कि 2 मजमूए हैं खतूत नवेसी के, एक है उर्दू हिंदी और दूसरा है उर्दू मुअल्ला के नाम से छपे हैं। कह रहे कि वो पहले असद तखल्लुस करते थे। असद, उनका तखल्लुस पहले क्या था, असद, बाद में क्या है, गालिब करने लगे। आगे है स्टूडेंट, गालिब ने अपने मकतूब के ज़रिया उर्दू को बेश बहा दौलत से नवाजा, है ना। गालिब ने अपने मकतूब से, अपने जितनी सारी उन्होंने किताबें लिखी, तसनीफ़ की, कह रहे उनके ज़रिए से उन्होंने उर्दू को बेश बहा दौलत से नवाजा, यानी बहुत ही पूरे हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने उर्दू को फ़रोग़ दिया। आगे है कि उनके मकतूबात में, है ना, तसनीफ़ात में बेतकल्लुफ़ और सादगी से लबरेज माहौल मिलता है। कह रहे कि लहजे की तुंदी और ज़रीफ़ाना रंग से उनके खतूत में एक ख़ास अंदाज़ नज़र पैदा हो गया है। आगे है स्टूडेंट कि उनके खतूत बिल्कुल मकालमाती अंदाज के हैं। वह खुद कहते हैं कि मैंने मरासिला को मुकालमा बना दिया है। उनके खतूत से हमें जहाँ उनके ज़हनी रवैये की परख होती है, वहीं उनकी शख्सियत के तह दर तह पहलू भी सामने आते हैं, है ना। ये कह रहे हैं कि सैयद करामत हुसैन के नाम से जो उन्होंने एक मकतूब लिखे थे, है ना, सैयद करामत हुसैन के नाम गालिब ने अपने इस मकतूब में अपनी मोहब्बत और दोस्ती को, है ना, इस तरह से वाज़ेह किया है कि मैं कमज़ोर हूँ, बीमार हूँ, मेरा हाल क्या पूछते हो, ज़िंदगी बस ज़िंदगी की हद तक बाकी है। ग़िज़ा के नाम पर बादाम का शीरा और गोश्त का पानी, सरशाम चंद कबाब से जी को सैर किया जाता है। ऐसे में कलाम की इस्तिलाह एक मुश्किल काम है, मगर वह उसे करके भी अलहदा रख कर भी भूल जाते हैं। अब ऐसी हालत में जो काम हो जाता है वह वही गनीमत है। कह रहे हैं कि और लायक शुक्रिया है कि वह उसको किसी तरह इस्लाह कर डालते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि उनका भेजा हुआ 100 रुपये मिल गया तो गया, है ना, मिल तो गया, मगर दोस्ती में उसकी कोई ज़रूरत ना थी। यानी ये कह रहे हैं कि उनकी तबीयत शायराना है, उसके लिए उन्हें मुबारकबाद दी गई है और सराहाया गया है, और बुरी नज़र से बचे रहें उनके लिए दुआ मांगी गई है। कहने कि इस मकतूब की ज़बान इंतहाई रवा, साफ, शफ़ाफ और दिलकश है। एक ऐसे शख्स ने जिसने फ़ारसी में बेहतरीन शायरी की हो, उसे अपने अहद में उम्दा और बामुहावरा ज़बान का इस्तेमाल किया है, जो आज के तनाजुर में, है ना, इसी तरह अहम और कलीदी हैसियत रखती है। आगे कह रहे हैं कि और हम तरसीलो इबलाग के मरहले से आसानी से गुजर जाते हैं। कह रहे हैं कि एक इंसान जब दूसरे को अपनी बातें कहता है तो उस वक्त तक पहुँचने की ये अव्वलीन शर्त होती है कि अगला उसकी ज़बान को समझ रहा है या कि नहीं, कि गालिब को इसमें कमाल का दर्जा हासिल है। यानी ये कह रहे हैं कि जो बात ये कह रहे हैं, जो चीज़ ये लिख रहे हैं, वो सामने वाले उस बात को समझ रहे हैं कि नहीं रहे हैं। हाँ, वो वही बात कहते थे जो सामने वाले को अच्छी तरीके से समझ में आए। तो स्टूडेंट, ये रहा गालिब के हालात ज़िंदगी के बारे में मुख्तसर सी गुफ्तगू। अब हम आगे चलते हैं। क्या है सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के अंदर। अब हम इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे, सब्जेक्टिव पढ़ रहे थे, अब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। क्या है ऑब्जेक्टिव के अंदर? कह रहे हैं कि सबक नंबर 3 सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम जो उन्होंने मकतूब लिखे, उसी के बारे में है कि गालिब के आबा व अजदाद। सवाल नंबर 1 में है गालिब के आबा व अजदाद किस मुल्क से हिंदुस्तान आए थे? ऑप्शन ए है इराक़,
ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है तेहरान, ऑप्शन डी है ईरान। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी गालिब के आबा अजदाद यानी बाप दादा मुल्क ईरान से हिंदुस्तान आए थे, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 2 में गालिब की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1790, ऑप्शन बी है सन 1795, ऑप्शन सी है सन 1796, ऑप्शन डी है सन 1797। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी गालिब की पैदाइश सन 1797 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है गालिब की वालिदा का क्या नाम है? ऑप्शन ए है अजीज़ुन्निसा, ऑप्शन बी है इज़्ज़तुन्निसा, ऑप्शन सी है नुसरत बेगम, ऑप्शन डी है जुबैदा बेगम। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा बी, यानी गालिब की वालिदा यानी अम्मी का नाम इज़्ज़तुन्निसा है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 4 में गालिब के वालिद का नाम क्या है? ऑप्शन ए है मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, ऑप्शन बी है मीर मुत्तकी, ऑप्शन बी सी है अहमद हुसैन, ऑप्शन डी है आरिफ हुसैन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी गालिब के वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 5 में पूछा गया है गालिब के चचा का क्या नाम था? ऑप्शन ए है फरहतुल्ला बेग, ऑप्शन बी है इमाम बेग, ऑप्शन सी है नसरुल्ला बेग, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी गालिब के चचा का नाम नसरुल्ला बेग था, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 6 में गालिब की परवरिश किसने की? ऑप्शन ए है दादा, ऑप्शन बी है दादी, ऑप्शन सी है भाभी, ऑप्शन डी है चचा। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा डी, यानी गालिब की परवरिश चचा ने की। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 7 में गालिब का असल नाम क्या था? ऑप्शन ए है अरशदुल्ला बेग, ऑप्शन बी है करामत बेग, ऑप्शन सी है असदुल्ला बेग, ऑप्शन डी है अहमद हुसैन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी गालिब का असल नाम असदुल्ला बेग है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट ये जो मैं क्लास करा रहा हूँ आप हजरात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। स्टूडेंट मैं आप हजरात की तैयारी के लिए अनथक मेहनत करके मैंने इन क्वेश्चनों को जमा किया है, और मैं कम्युनिटी पोस्ट पर जो मैं सबक पढ़ाता हूँ, जब मैं क्लास को अपलोड करता हूँ, उस वक्त मैं कम्युनिटी पोस्ट पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल देता हूँ, ताकि आप कम्युनिटी पोस्ट में जाकर आसानी से देख सकें और सही और गलत की क्या है पहचान कर सकें, सही क्वेश्चन का आप जवाब दे सकें। इस तरीके से आपकी इल्म में बढ़ोतरी हो, आपको क्या है पुख्ता याद हो जाए। और मैं आपके लिए PDF भी टेलीग्राम पर डाल देता हूं, और टेलीग्राम का लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, ताकि आप वहां जाकर यानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें, आप वहां फ्री में PDF और ऑडियो क्या है वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट आगे कि सवाल नंबर 8 में है कि गालिब की शादी कितने बरस में हुई? ऑप्शन ए है 12 बरस, ऑप्शन बी है 13 बरस, ऑप्शन सी है 15 बरस, ऑप्शन डी है 16 बरस। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा सी, यानी गालिब की शादी 13 बरस की उम्र में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 9, गालिब की बेगम का क्या नाम था, यानी बीवी का? ऑप्शन ए है जुबैदा बेगम, ऑप्शन बी है इमराव बेगम, ऑप्शन सी है पारसा बेगम, ऑप्शन डी है आरिफा बेगम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी गालिब की बेगम का नाम यानी बीवी का नाम इमराव बेगम था, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 10 में गालिब का ससुराल कहाँ था? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है बनारस, ऑप्शन सी है आगरा, ऑप्शन डी है अलीगढ़। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी गालिब का ससुराल दिल्ली में था, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 11 में गालिब की वफ़ात कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1880, ऑप्शन बी है सन 1869, ऑप्शन सी है सन 1870, ऑप्शन डी है सन 1850। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा बी, यानी गालिब की वफ़ात यानी इंतकाल सन 1869 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा।
स्टूडेंट आगे चलते हैं सवाल नंबर 12 में। इसमें पूछा गया है गालिब ने कितने खतूत लिखे। ऑप्शन ए है 500, ऑप्शन बी है 700, ऑप्शन सी है 900, ऑप्शन डी है 999। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा सी, यानी गालिब ने 900 खतूत लिखे, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 13 में। गालिब के शामिल निसाब खतूत किसके नाम हैं। ऑप्शन ए है भाई के नाम, ऑप्शन बी है करामत अली हमदानी के नाम, ऑप्शन सी है बीवी के नाम, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी गालिब के शामिल निसाब खतूत करामत अली हमदानी के नाम है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 14 में। गालिब पहले क्या तखल्लुस करते थे। ऑप्शन ए है शाद, ऑप्शन बी है असद, ऑप्शन सी है मोमिन, ऑप्शन डी है सुहैल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी गालिब पहले असद तखल्लुस किया करते थे, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, दिल थाम कर आप बैठ जाइए, क्योंकि मैं तनमंदन के साथ आप लोगों की तैयारी के लिए मैं हरदम कोशा रहता हूँ, और मैं ये दुआ भी करते रहता हूँ कि अल्लाह जितने भी लोग इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, अल्लाह उनको हर हर कदम पर कामयाबी और कामरानी की राह पर गामजन करे। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 15 में कि मैं वह अंदाज़ तहरीर ईजाद किया है कि मरासिला को मुकालमा बना दिया है, यह कौल किसका है। ऑप्शन ए है शिबली, ऑप्शन बी है नदवी, ऑप्शन सी है मौलाना आज़ाद, ऑप्शन डी है गालिब। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा डी, यानी मैं वो अंदाज़ तहरीर ईजाद किया है कि मुरासिला को मुकालमा बना दिया है, यह कौल गालिब का है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 16 में। गालिब ने उर्दू के अलावा किस ज़बान में शायरी की। ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है फ़ारसी, ऑप्शन सी है अरबी, ऑप्शन डी है इतालवी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा बी, यानी गालिब ने उर्दू के अलावा फ़ारसी ज़बान में शायरी की, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 17 में। उर्दू हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है। ऑप्शन ए है गालिब, ऑप्शन बी है शिबली, ऑप्शन सी है इकबाल, ऑप्शन डी है नदवी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा ए, यानी उर्दू हिंदी गालिब के खतूत का मजमुआ है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं सवाल नंबर 18 में। उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है। ऑप्शन ए है शहबाज, ऑप्शन बी है गालिब, ऑप्शन सी है हाली, ऑप्शन डी है नदवी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा बी, यानी उर्दू मुअल्ला गालिब के खतूत का मजमुआ है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट अब आगे हम चलते हैं कि गालिब का मज़ार कहाँ है। ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है पटना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी गालिब का मज़ार दिल्ली में है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 19-20 में। गालिब शायरी की किस सिन्फ के बादशाह कहलाते हैं। ऑप्शन ए है मरसिया, ऑप्शन बी है गज़ल, ऑप्शन सी है मुसद्दस, ऑप्शन डी है रुबाई। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी गालिब शायरी की गज़ल सिन्फ के बादशाह कहलाते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 21। करम मिर्ज़ा नौशाद किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है मीर, ऑप्शन बी है मोमिन, ऑप्शन सी है गालिब, ऑप्शन डी है शाद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मिर्ज़ा नौशाद गालिब को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 22, यानी 22। इससे पूछा गया है कितने बरस में गालिब यतीम हुए। ऑप्शन ए है 5 बरस, ऑप्शन बी है 7 बरस, ऑप्शन सी है 9 बरस, ऑप्शन डी है 10 बरस। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी 5 बरस में गालिब यतीम हो गए, यानी 5 बरस की उम्र थे तो उनके वालिदैन ने यानी माँ बाप ने
उन्हें इस दुनिया से छोड़कर खैर बात कहा गए। तो स्टूडेंट, यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास। कैसा लगा आज का ये क्लास? अगर आप हजरात को आज की ये क्लास अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। स्टूडेंट, जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ शायद कि आपको इस तरीके के वीडियो आपको यूट्यूब में मिलेगा। इस वजह से आप मेहनत से, शौक़ से, ज़ौक़ से, लगन से आज ही से मेहनत करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह कामयाबी एक दिन आपके कदम चूमेगी। तो चलिए स्टूडेंट, यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।